फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के अंदर जब भी किसी व्यक्ति को हमें इस बिजनेस में ज्वाइन कराना है तो उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद क्या क्या हमें उस चीज व्यक्ति को इस बिजनेस में अगर बड़ा बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है। हम सब पैनल में बैठे हुए लोग यहाँ पे बिजनेसमैन बनने आए हैं। हमें अगर अपने इस साथियों को बिजनेसमैन बनाना है सर, प्रोडक्ट बेचने से, प्रोडक्ट बेचना हमारा एक माध्यम है, प्रोडक्ट बेचना हमारे लिए एक कला है। लेकिन प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर हम नेटवर्क खड़ा करते हैं तो वही नेटवर्क आपको जीवन भर एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों देगा। और एक्टिव और पैसिव इनकम को अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर सोच बनाते हैं तो आपको कैसे एक नेटवर्क को बनाना है, कैसे एसबीपीएस वेलनेस के अंदर काम करना है, कैसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना है, तो वो उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में FIM। किसी भी व्यक्ति को अगर इस बिजनेस में ज्वाइन कराया है, आज उसने ज्वाइन किया मेरे साथ में, उसने 27 SP 52 इस काम को अब ये व्यक्ति हमारे साथ में काम करना चाहता है, तो इस काम को आप सब मिलकर कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने बेटी को, अपने पापा को, मम्मी को कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें उनके परिवार के साथ में बैठ के करनी है, आपको बैठ के वो करना है और बिल्कुल शुद्ध साफ साफ भाषा में उनको लिखना है, उनकी डायरी के ऊपर लिखना है और समझाना है क्या क्या वो पॉइंट है जिनके ऊपर हमें वो चर्चा करनी है। वो है सर, ये है FIM फर्स्ट इंफॉर्मेटिव, या इसको दूसरा नाम कहते हैं NAC, न्यू एसोसिएट काउंसलिंग। 8 बिंदु हैं अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो कंपनी के बारे में बहुत डीपली जानकारी नहीं दी जाती है, मोटा मोटा जानकारी जाती है। लेकिन FIM में हमें कंपनी की पूरी डिटेल हम देते हैं। FSS फाइटर सक्सेस सिस्टम जो हमारा कॉलेज है, जहां से हम सीखेंगे कि आगे इस बिजनेस में बढ़ा जाए तो कैसे उसको बढ़ने के लिए क्या क्या ट्रेनिंग सेमिनार मीटिंग्स होती हैं। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, शो द प्लान, लिस्ट, टारगेट, LOS और टूल्स। इन 8 बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले 20-25 मिनट। सबसे पहले हम चलते हैं अबाउट कंपनी, हमारी कंपनी के बारे में। जिस कंपनी में सर आपने ज्वाइन किया है, इस कंपनी के बारे में क्या क्या है। हमारी कंपनी की जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो है 9 नवंबर 2014 को। हमारे कंपनी के MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं, और डॉक्टर संजीव कुमार सर ने 16 साल आर्मी के अंदर जॉब की है। 16 साल आर्मी में जॉब करने के बाद उनके फादर, एक बार उनके फादर बहुत बीमार रहा करते थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए, लेकिन कहीं से वो ठीक नहीं हुआ। और एक बार राजस्थान में किसी वैद्य ने उनके फादर का इलाज किया था, आयुर्वेदिक इलाज कराया था। उस समय से उनके मन में एक विचार आया कि यार क्यों ना मैं भी एक ऐसी चीज का ऐसे काम करूं जिससे देश में लोगों का इलाज भी हो, लोगों को हेल्थ भी बढ़िया मिले और गरीबी या बेरोजगारी को भी दूर किया जाए। तो उन्होंने एसबीपीएस वेलनेस की स्थापना 9 नवंबर 2014 में अपने परिवार पे रिजल्ट आने के बाद आयुर्वेद में काम करके किया है। तो हमारे MD सर का नाम है MD एंड CEO डॉक्टर संजीव कुमार। हमारे फाइनेंशियल MD जो हमारे फाइनेंस को देखते हैं, हमारे अकाउंट्स वगैरह को देखते हैं, उनका नाम है मामचंद रायपुरिया सर। हेड ऑफिस हमारा डायरेक्टर सेक्टर 17 के अंदर है, न्यू दिल्ली में। मेन ब्रांच, कंपनी की जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच हमारी है जयपुर में। जयपुर में एक जगह का नाम है, जयपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है, जयपुर में एक जगह का नाम सीतापुर है, वहां पर हमारी मेन ब्रांच है। हमारी कंपनी म्यूट करके रखी है, जो भी है ये म्यूट करके रखे, आपकी आवाज आ रही है। पेड़ कटाई होगा तो चले जा रहा है, बिजली की बात होगा तो चले जा रहा है। पहले हमारी कंपनी जब शुरू हुई थी 9 नवंबर 2014 को, तो 7 प्रोडक्ट से कंपनी ने शुरुआत करी थी। उस समय हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती नहीं थी, प्रोडक्ट बना के कहीं और से लेके आती थी। लेकिन 2017 से कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, लगभग 5 प्लांट हैं, जिसमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने लिखा भी है स्क्रीन के ऊपर, सीतापुरा में 3 प्लांट कंप्लीट हो गए, 2 प्लांट अभी रनिंग में है, और एक AWPL वर्ल्ड, पूरा कंपनी का एक AWPL वर्ल्ड हमारा जयपुर में बन रहा है। हमारी कंपनी की वेयर हाउस का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अब दिल्ली में है तो दिल्ली में आपको कंपनी की फ्रेंचाइजी मिलेगी, देहरादून में है, उत्तराखंड के अंदर है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, या चाहे आप रायपुर के अंदर है, चाहे आप छत्तीसगढ़ में है, आप जिस इलाके में, हर इलाके में आपके शहर में कहने की फ्रेंचाइजी। हमारे प्रोडक्ट 8 कैटेगरी के हमारे प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, वेलनेस कैटेगरी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ओरल केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, हेयर केयर का प्रोडक्ट हमारे पास है, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, फूड की सप्लीमेंट है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, और वेटरनरी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। लगभग 8 कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं। कंपनी का जो टोटल अगर बिजनेस की बात करूं तो ये लगभग 18 लेवल का बिजनेस है। 18 लेवल की मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज से लेकर ब्रांड एम्बेसडर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी स्टार, सफायर,
डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, ऐसे करके हम एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ऐसे करके हमारे पास में कंप्लीट क्या हो गए। गहरदासी म्यूट करो। हमारे पास कंप्लीट इस प्रकार नेटवर्क Recording in progress. 6,000 रुपये एसएमएस का खर्चा आता है और एक ओवरऑल मोटा मोटा 5,000 मिला के तो मुझे लगता है कि 15 से 16,000 या 17,000 रुपए से ज्यादा उसका खर्च नहीं होता अपने एजुकेशन। ऐसा नहीं कि मैं आज ब्लू डायमंड बन गया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा इस बिजनेस को सीख के बड़ा हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पे हम जा सकते हैं। परवीन मेहनती, हाँ, हम बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। इसका मतलब है जो भी नया व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होता है तो उसको इस बिजनेस में के सिस्टम के अंदर ढालने के लिए क्या क्या छूटने वाले सिस्टम की कुछ एजुकेशन है। फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, ये मेरा नहीं है सर, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये कंपनी का रूल है। कंपनी कहती है अपने हर हफ्ते में, जैसे हम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा बच्चा ट्यूशन जाता है ना, क्यों जाता है? जब स्कूल में पढ़ा तो ट्यूशन क्यों भेज रहे हो आप बताइए, क्यों भेजते हो आप? बच्चा ऑलरेडी स्कूल में उसको पढ़ाई मिल रही तो ट्यूशन क्यों भेजना उसको उस माहौल में रखने के लिए, क्योंकि लगातार उसको वही माहौल मिले। कोचिंग क्यों करता आदमी? उस माहौल में रहने के लिए। इंस्टीट्यूटों में क्यों भेजा जाता है बच्चे को? ऑनलाइन क्लास घर से क्यों नहीं पढ़ाते? माहौल, स्कूल क्यों खोला गया? माहौल के लिए। ये सारी चीजें आप जानते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी एक माहौल बनाया, फ्राइडे ट्रेनिंग। ये लिखेंगे हर फ्राइडे को अपने एक हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 लोग हैं, फ्राइडे को ट्रेनिंग। फ्राइडे को 2-3 ट्रेनिंग होती है। जैसे मैं आज आपको एफआईएम कर रहा हूँ, आप फिजिकल बैठ के अपनी टीम के साथ एफआईएम कर लीजिए, 8 स्टेप ट्रेनिंग कर लीजिए, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी। संडे को सेमिनार, संडे को वेन्यू। आप जितने ज्यादा गेस्ट को लेके किसी एक जगह पे इकट्ठा करके अपने अपलाइन को बुलाए, गुरुजी मैंने 20 लोग इकट्ठा किए हैं, आप आ जाइए संडे सेमिनार। यहाँ पे हमारा संडे को सेमिनार होगा। जैसे हमारा कल काशीपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मेगा सेमिनार होने वाला है, जहाँ पे अनिल महागुरु जी का समय मिला है। कल देहरादून के अंदर जेपी प्लाजा कारगी चौक के अंदर एक बहुत बेहतरीन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होने वाला है, आप वहां पे आ जाइए। ऑनलाइन मीटिंग, जैसे मैं आपसे अभी ऑनलाइन मीटिंग ले रहा हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को प्लान दे सकते हैं। ये हमारे न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन के अंदर हर व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए। आप जितने भी पैनल पे बैठे हैं, फ्राइडे को आपको सिर्फ सीखने का दिन है सर। 7 दिन काम करने का, 1 दिन सीखने का। अगर आप सीखोगे नहीं, लगातार काम करते जाओगे तो आप एक ही काम करते जाओगे। जैसे एक मिस्त्री है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करता, जैसे नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो आज नोकिया का फोन दिखता है कहीं नहीं दिखता होगा। अपडेट नहीं किया ना सर, क्योंकि उसने सीखने की कोशिश नहीं की, बस जो चल रहा था वो चलने दिया। हमारे को हफ्ते भर काम नहीं करना, एक दिन हमारा सीखने के लिए, अपने आप को अपडेट करने का। आपके मोबाइल में भी मैसेज आता है अपडेट करने, आप अपने मोबाइल को लगातार चलाते रहिए। एक दिन मैसेज आएगा कि आप अपने वर्जन को अपडेट कीजिए। अपडेट का ऑप्शन आता है, जूम आपने डाउनलोड किया होगा, कई बार आप जूम में ज्वाइन नहीं हो पाते तो आपको जूम को अपडेट करना पड़ता है। इसलिए ये फ्राइडे की ट्रेनिंग आपको अपडेट करने के लिए, आपको इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। 14 प्लान हमारे पास प्लान करने के 4 तरीके हैं। आप 1 to 1 लोगों के पास घर घर जाके, किसी को अपनी टाइम लेके आप लोगों के पास जाके 1 to 1 प्लान कर सकते हैं। और 1 to 1 प्लान क्यों करना चाहिए सर? 1 to 1 प्लान क्योंकि हमेशा आपका अपलाइन आपके साथ में नहीं आए, आपको प्लान सीखना पड़ेगा। और प्लान सीखने के बाद हर दिन आपके साथ लोग ज्वाइन हो या ना हो, इससे आपकी क्या बनेगी सर? पहचान बनेगी। लोग, अगर आप लोगों से मिलते हैं, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग आपको पहचानेंगे कि ये बंदा ये काम करता है। इसको बोलते हैं सर 1 to 1 प्लान या डोर टू डोर प्लान। और हमारे लोग डरते हैं 1 to 1 प्लान करने के लिए, सर मैं कैसे जाऊं? अरे आप किसी का दरवाजा बजाइए, नमस्कार सर, हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? सर बस मुझे आपका आधा घंटा चाहिए और मैं आपसे कुछ चीज डिस्कस करना चाहता हूं। और अगर हो सकता है कि उस आधे घंटे में उसको कोई बात क्लिक कर जाए। 1 to 1 प्लान। अगर वो ज्वाइन नहीं भी कर रहा है तो वो आपकी लिस्ट अपडेट कर लेगा, वो आपके उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया, अगली बार अपलाइन को ले जाके फॉलो अप कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत बड़ा काम का भी 1 to 1 प्लान हमेशा करना चाहिए सर। हमेशा 1-2 लोगों से आपको मुलाकात करनी है, अपने प्लान के बारे में डिस्कशन करना ही करना है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास है। ग्रुप प्रेजेंटेशन अपने गाँव में, अपने कॉलोनी में, अपने शहर में, छोटे छोटे कस्बों में जाके आप 5, 7, 10 लोगों को एक साथ बैठाइए और ग्रुप प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। ग्रुप प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ध्यान देना है कि आपको हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट के बारे में ज्यादातर डीपली जानकारी देंगी,
क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ हमारे यूजर बनना चाहते हैं। तो ग्रुप प्रेजेंटेशन में आप अपने लोगों को यूजर बनाने के ऊपर फोकस करना है, यूजर, ताकि वहां पे लोग यूजर बने, आपके प्रोडक्ट को यूज करें। वेन्यू, सेमिनार प्लान, सबसे बढ़िया प्लान होता है सेमिनार प्लान। हर संडे को, अभी आपको न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन बताया था, वेन्यू, सेमिनार, हर संडे को आप अपने इलाके में सेमिनार कीजिए। आप अपने 20-25 लोगों को बैठाइए और आपका अपलाइन आके वहां पे प्लान देगा तो उसका प्लान आपसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि आपका अपलाइन 5वें 6वें 7वें 8वें लेवल पे होगा, और जितना बड़ा लेवल पर लीडर होगा उसका प्लान उतना ही बेहतर होगा, और आपके साथ में लोगों की ज्वाइन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऑनलाइन नेक्स्ट आता है हमारा ऑनलाइन जूम प्लान। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है, मुंबई में रहता है, कोई कलकत्ता में रहता है, कोई बैंगलोर में रहता है, वहां पहुंच नहीं सकते हो, तो उसको आप जूम के माध्यम से प्लान दिखा सकते हैं, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट ही हमारे प्लान दिखाओगे तो किसको दिखाओगे? बगैर लिस्ट के तो आप जा ही नहीं सकते। अगर डोर टू डोर भी जाना है तो आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है। ये लिस्ट ही हमारे इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जब तक आप इस लिस्ट को नहीं बनाओगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल में आपके हजारों कॉन्टैक्ट हैं, मैं आज आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट हैं आपके, हर आदमी के मोबाइल में 1296 कॉन्टैक्ट तो कम से कम रहते हैं, और 1296 कॉन्टैक्ट में किसी को उसमें 5000 होंगे, किसी के 4000 होंगे, लेकिन कम से कम 1296 तो रहते हैं। क्या आप 1296 लोगों से बात करते हैं? मुश्किल से पूरे महीने भर में आपकी जो बात होती होगी सिर्फ 5 से 7 या 10 लोगों से होती होगी। बाकी के 1296 में से 10 घर तो 1286 लोग कहां गए? कहां है 1286 का कोई अता पता नहीं है। इसलिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है। आप डायरी में मेंटेन करना है लिस्ट, अपने डायरी में उस लिस्ट को बनाना है। लिस्ट में क्या क्या है, ये हमारे 3 प्रकार के, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट यानी अपने ब्लड रिलेशन में जितने लोग आते हैं, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके मामा चाचा फूफू ताऊ, जितने लोग आपके ब्लड में आते हैं, जिनके साथ उनका ब्लड रिलेशन है, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाले लोग हमारे काम के बहुत हैं। ये हमारी सक्सेस में इनका योगदान 80% है। कुछ नहीं तो हमारा यूजर बनते हैं, हमारे साथ काम करें ना करें, हमारे साथ हमारी सक्सेस को देखने के बाद काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में हमारी फेस वैल्यू से हमसे प्रोडक्ट हमारा यूजर जरूर बनते हैं। तो इनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इनको अपना प्लान दिखाना। जब तक आपका लिस्ट नहीं होगी तो आप अपने हॉट लिस्ट में प्लान नहीं कर सकते। दूसरा आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब है जहां जहां आपने स्कूल कॉलेज किया है वहां पे आपके दोस्त होंगे, आपके जहां जहां आपने नौकरी करी है वहां पे आपके कलीग्स होंगे, आपके पार्टनर्स होंगे, जहां जहां पे आप रहे हैं वहां पे आपके नेबर्स होंगे, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके नेबर्स से आप बात कर सकते हो, आपके पड़ोसी जहां पे आप रहे हैं, आपका कोई पुराना दोस्त रहा है, आपके मोबाइल में उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आपसे उनकी बात नहीं हो चुकी है। फेसबुक में आपका फ्रेंड रहा होगा, आपके फेसबुक में भी होगा, लेकिन आपकी उससे बात नहीं होती, तो आपने उसको छानना है और कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट बनानी, फ्रेश लिस्ट, 50 हॉट लिस्ट, 50 वार्म लिस्ट। तीसरा आता है सर कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट यानी आप शादी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, आप बगल में बैठे हुए सहयात्री के साथ में बड़े प्यार, नमस्कार सर, प्यार ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? सर नमस्कार, मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैम या सर आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, आप भी दिल्ली जा रहे हो। भाई साहब कहाँ के? बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो आपने उससे थोड़ा वार्तालाप करके एक थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड किया और आपस में उसका अपने उससे नंबर शेयर कर दिया, उससे उसका नंबर ले लिया, अपना नंबर उसको दे दिया और उसको अपनी कोल्ड लिस्ट में ऐड कर दो। कुछ दिनों तक उससे फोन पे बात करते जाइए, एकदम उससे प्लान नहीं देना, बात करें और 2-4 दिन के बाद वो आपके स्टेटस देखेगा, व्हाट्सएप स्टेटस देखेगा या आपका फेसबुक स्टेटस वगैरह देखता है, आपके साथ वो जो लगता है आता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखता है, बोलेगा सर आप क्या काम करते हो? जैसे उसने बोला सर आप क्या काम करते हो, आप अपना प्लान शो कर लीजिए। कोल्ड लिस्ट, ऐसे आपकी कोल्ड लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट वाले लोग हमेशा बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आपको लिस्ट मेंटेन करनी है। ये 3 प्रकार की लिस्ट कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी जैसे ये लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे है, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, फिर पी है, पी फॉर प्लान। आपने इसको प्लान दे दिया, टिक मार लीजिए। प्लान में ज्वाइन हो गया तो लिख दीजिए ज्वाइन हो गया, वहां पे लिख दीजिए ज्वाइन। अगर नहीं हुआ तो फॉलोअप कीजिए, अगले दिन फॉलोअप कीजिए। जब जब आप उसे फॉलोअप करते हैं तब तक वही फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3 ऐसे आपको क्लिक करना है। लिस्ट ऐसे है जैसे मैंने अभी लिखा है, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। चंद्र प्रकाश मेरी लिस्ट में, हयार सिंह है, मोहन सिंह जी है, विक्रम कन्नारी जी हैं, या चाहे हमारे सुनील बार्की जी हैं, नागेंद्र घिंडियाल जी हैं। तो ये लिस्ट है, इनका मोबाइल नंबर है, क्या क्या है, इनका प्रोफेशन है। और जब जब मैं इनको प्लान दूं, प्लान देने के बाद मैं इनसे नेक्स्ट आता है सर हमारा टारगेट। 2 टाइप ऑफ टारगेट है, 2 टारगेट है। और जिस इंसान की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है ना सर, वो कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। जब भी मेरे पैनल पे बैठे बहुत सारे लोग अभी ये जितने भी लोग म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कथा सुनने के लिए।
इनका इनका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। इनको ये किसी ने इनको ज्वाइन करा दिया, किसी ने इनको जूम डाउनलोड करा दिया, ये आए यहाँ पे कथा सुने, बात सुनी, बस कहानी खत्म। एमलेस जिंदगी जीने वाले, और ये बड़ा कुछ नहीं है ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एमलेस लाइफ जीने वाला व्यक्ति, टारगेट के बगैर जीने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। उसेन बोल्ट को 100 मीटर की रेस दौड़नी है, उसको पता है मुझे 100 मीटर दौड़ना है। 100 मीटर दौड़ने के बाद वो 4 साल में ओलंपिक की तैयारी करता है, गोल्ड मेडल लेता है। 4 साल सिर्फ 100 मीटर की दौड़ के लिए, एक गोल्ड मेडल के लिए 4 साल प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके पास टारगेट है गोल्ड मेडल लेना है, ओलंपिक। ऐसे हमारे पास टारगेट होते हैं। अपलाइन टारगेट है, आपको अपलाइन हर महीने में, हर हफ्ते में, जब जब आपको अपलाइन टारगेट देते हैं, आप उस टारगेट को फाइट कीजिए। अपलाइन टारगेट फाइट करोगे, आप अपना टारगेट फाइट करोगे, अपनी टीम का टारगेट फाइट करोगे, आपका प्रमोशन व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में डलेगा। अपलाइन टारगेट फाइट करने से आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका लेवल भी फास्ट फास्ट बढ़ेगा। दूसरा आता है कंपनी टारगेट। कंपनी टारगेट, कंपनी हर 3 महीने में, अभी कल का दिन है या आज रात 12 बजे के बाद हमारे को टारगेट मिल जाएगा, आपको ग्रुप में शो हो जाएगा टारगेट प्लानिंग, हम फिर उसके बात करेंगे। तो टारगेट, कंपनी टारगेट देती है, क्यों देती है? हर 3 महीने में कंपनी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब कंपनी ने इस बार टारगेट दिया था 1200 एसपी गोल्ड इंसेंटिव में, 1200 बोनस में, तो 1200 एसपी का बिजनेस आप डालते तो आपको लगभग गोल्ड लेवल मिलता, कम से कम 25,000 रुपए की इनकम होती और आपको गोवा घूमने का मौका मिलता। तो आप देखो ना, आप सिर्फ 3 महीने में आपने 3 लेवल अचीव कर दिए, ब्रॉन्ज भी बने, सिल्वर भी बने, गोल्ड भी बने, और प्लेटिनम के नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये टारगेट दिए जाते हैं, कंपनी टारगेट। और ये टारगेट सर नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं दिए जाते। चाहे पुलिस वाला है, नौकरी में है, पुलिस वाले को भी टारगेट मिलता है, चाहे LIC वाला है, चाहे सीरियस सेंटर वाला है, चाहे दुनिया में मैक्स लाइफ वाले हैं, पता नहीं कौन कौन से वाले हैं, सब पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को टारगेट देती है ताकि वो कंपनी ग्रोथ करे, और कंपनी ही ग्रोथ ना करे, उसके एम्प्लॉय भी ग्रोथ करे, उसके एम्प्लॉय को घूमने का मौका मिले। हर कंपनी अपने अपने लेवल पे एक टारगेट लॉन्च करती है। ऐसे हमारी कंपनी ने भी ये टारगेट लॉन्च किया था कंपनी टारगेट। तो कंपनी टारगेट को फाइट करने की कोशिश करनी नहीं, 100% फाइट करना है। और जो व्यक्ति कम से कम 6 से 7 टारगेट अगर लगातार अपना खुद का 6 से 7 टारगेट फाइट कर रहा है, और अपनी टीम में भी टारगेट, जब वो 6-7 टारगेट फाइट अपना करेगा तो उसकी टीम में ऑब्वियसली टारगेट फाइट होंगे, और 100% 3 साल के अंदर 36 महीने में से कम समय में वो कंपनी में डायमंड बन सकता है। लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की इनकम का वो मालिक बन सकता है, उसको फास्ट अचीवमेंट आ सकती है। ऐसे ही टारगेट हमारे को मिला था, गोवा बोनंजा अभी हमारा खत्म हो चुका है। ऐसे हमारे को 1-2 दिन में हमारे को टारगेट मिल गया। जब वो टारगेट आएगा तो उस टारगेट की आपको प्लानिंग करनी है, शुरू से करनी है। कल से टारगेट मिला है तो कल ही से लग जाना है। आपको ये नहीं देखना कि टारगेट के लिए 3 महीना बाकी है, सर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है सर हमारा LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर। लाइन ऑफ स्पॉन्सर का मतलब है आपको जिसने ज्वाइन कराया वो आपका एक्टिव अपलाइन है, और आपको जितने भी उसके ऊपर लोग हैं उनके बारे में आपको पता हो कि आपको जिसने स्पॉन्सर किया है उसके अपलाइन में कौन कौन लोग आते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा मतलब है, एग्जांपल के लिए जैसे मेरे को जिसने ज्वाइन कराया, और मेरे अपलाइन में 4 लोग आते हैं। मेरे अपलाइन में एग्जांपल के लिए हेमंत कोहली और नरदेव लखेड़ा जी आते हैं, 2 ही लोग आते हैं। और मैं कहीं फील्ड में प्लान करने के लिए चला गया, और मेरे को वहां पे उस व्यक्ति ने कुछ सवाल पूछ लिए, मेरे को सवाल नहीं आता है, मैं वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, और मेरा अपलाइन है नरदेव लखेड़ा जी, और मैंने नरदेव लखेड़ा जी को फोन किया तो ये इनका फोन नो नेटवर्क जोन में है, नेटवर्क नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर ये सुन नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही है। तो मेरी इनसे बात नहीं हो पाएगी। अब इन्होंने मुझे किसी अपलाइन का नंबर नहीं दिया तो मैं इनसे बात नहीं कर सकता। मेरे मन में नेगेटिविटी आ जाएगी कि जब मुझे जरूरत थी नरदेव लखेड़ा जी की तब ये मुझसे बात नहीं करे तो मैं क्यों इस काम को करूं। फिर मैं अगर मेरे पास दूसरे अपलाइन का नंबर है, एक्टिव स्पॉन्सर का नंबर है, अपलाइन का नंबर है, तो मैं हेमंत कोहली जी को फोन करूंगा, हाँ कोहली सर, उन्होंने वो नेटवर्क में थे, उन्होंने फोन उठा दिया, वो मेरे सवाल का जवाब दे देते हैं, वो व्यक्ति मेरे साथ में स्पॉन्सरशिप कर लेता है, वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाता है। अपलाइन का बड़ा, ये लाइन ऑफ स्पॉन्सर बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी भी ना लाइन ऑफ स्पॉन्सर को कट मत करो। मैंने देखा बहुत सारे लीडर अपने टीम में LOS बताते नहीं है कि पता नहीं वो उसको फोन कर देगा। अब मनोहर सिंह जैसे इस लाइन ऑफ स्पॉन्सर में सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका रैंक एग्जांपल है, मनोहर सिंह जी है, उनका नंबर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओरिजिनल नंबर है सभी के। ये सारे के सारे आपके अपलाइन में आते हैं। मनोहर सिंह जी हैं, चाहे रविंद्र रावत जी हैं, सुनील बार्गी जी हैं, नागेंद्र किंडियाल जी हैं, विक्रम भंडारी सर, मोहन नेगी सर, हयात जी, ये सारे के सारे ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल इनके रैंक है। ये सारे के सारे आपको लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आते हैं। आप किसी से भी बात कर सकते हो। जो भी मनोहर नेगी जी के डाउन वाला व्यक्ति वो ऊपर इनसे ऊपर किसी से भी बात कर सकता है। मनोहर नेगी जी की टीम का व्यक्ति या रविंद्र राव जी की टीम का व्यक्ति, कोई भी सारे जिनका नाम आपको दिख रहा है, इनसे किसी से भी बात कर सकता है।
क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पे आपको एक्टिव अपलाइन का सपोर्ट मिलेगा। इस काम को बगैर उसके आप नहीं चल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है सर, इस काम को ये लिखा है डुप्लीकेशन, लाइन ऑफ स्पॉन्सर दिखाया है, आप हैं, आपके ऊपर ये अपलाइन लीडर लिखा है, तो ये आपके ऊपर जो अब लिखा है ना, ये सारे के सारे क्या आपके एक्टिव स्पॉन्सर्स हैं। इनके नाम, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। एक नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई भी तो आपकी मदद करेगा। 100% कोई ना कोई नेटवर्क में होकर आपकी मदद करेगा। और आपको इसको पक्का डुप्लीकेशन को करना है। मंकी सी मंकी डू लिखा है ना, जैसा बंदर देखता है वैसे हरकत करता है, और जैसा अपलाइन करेगा वैसे उसकी टीम करेगी। अगर आप अपलाइन अपनी टीम को एलओएस बता रहा है तो उसकी टीम नए व्यक्ति को नीचे एलओएस बताएगा कि सर मैं अगर फोन नहीं उठा रहा हूं तो इसका मतलब मैं बिजी हूं, आप मेरे से ऊपर वाले इस सर को फोन करना। सीपी सर ने नहीं उठाया तो आप मोहन सर को फोन करना, मोहन सर ने नहीं उठाया तो हया सर को फोन करना, हया सर ने नहीं उठाया तो कंडारी सर को फोन करना। लेकिन आपने सर पक्का बात करनी है, सबका कॉन्टेक्ट नंबर उसको देना है। लाइन ऑफ स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सर टूल्स। अगर इस काम को करना है तो जैसे स्कूल में पढ़ना है तो उस स्कूल की उस क्लास की किताबें होनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पंडित बनना है तो पंडित बनने के लिए आपके पास ज्योतिष की किताब होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मेडिकल की किताब होना जरूरी है। मेडिकल डॉक्टर बनना है तो स्टेथोस्कोप आपके गले पे होना चाहिए, तभी तो आप किसी को चेक कर सकते हो। थर्मामीटर, आपने क्लिनिक खोल रखा है, थर्मामीटर आपके पास, किसी का बुखार टेस्ट करने वाला, बीपी नापने वाला यंत्र आपके पास होना चाहिए, शुगर नापने वाला यंत्र आपके पास होना चाहिए। टूल्स बता के क्लिनिक खुला तो उसके अंदर टूल्स होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी है। और इस बिजनेस में हमारे पास टूल्स आता है, हमारा फोल्डर, और वो फोल्डर आपको लोगों तक को पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोल्डर नहीं दोगे तो वो प्लान कैसे करेगा? उस फोल्डर के अंदर कंपनी की पूरी जानकारी है, कंपनी का पूरा प्लान है। एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन के अंदर कंपनी के वो 150 लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जिनके जो 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, आर्मी से, पुलिस से, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल के अलग अलग प्रकार के लोग हैं। वो सारे के सारे उस मैगजीन में हैं। आप डॉक्टर को प्लान देने जा रहे हैं, दिखा दो सर डॉक्टर हमारे साथ है। आप अगर आर्मी वाले को प्लान देने जा रहे हो तो अनिल नेगी सर को फोटो दिखा दो, ये आर्मी वाला अनिल नेगी सर है, ऑडी में घूमता है। अगर आप किसी सिविल इंजीनियर के पास